अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट एलिमेंट है इंटरजेक्शन, और यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाते हैं। व्हाट इज़ पार्ट इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसर्टेड इनटू रेगुलर स्पीच, जो कि हम एक रेगुलर स्पीच में इंसर्ट करते हैं एक्सक्लेमेशन। Actually, it is a brief pause in speech for expressing emotions. Interjection basically is the expression of expressing emotions and sudden feelings. किसी भी सेंटेंस में हम ये तो कह सकते हैं कि he is feeling sad, he is feeling happy, etc. etc. So that is not interjection. Interjection is जहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन इंसर्ट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स उसका होता है सेंटेंस में, और सडन फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करता है। इंटरजेक्शंस यूनिक हैं और इनके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स और क्वालिटीज़ हैं। वो कैसे कि दे डू नॉट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन। उनका ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इंटरजेक्शन का कोई भी पार्ट नहीं है और ग्रामेटिकली इसका कोई पार्ट नहीं है। दे यूजुअली कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इंटरजेक्शन को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेंटेंस के फॉर्म के चेंज होने के साथ साथ हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। तो इस तरह इंटरजेक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं आएगी। दे डू नॉट हैव अ रिलेशन टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई भी नाउन, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वर्ब, वो एक दूसरे से सेंटेंस में रिलेट होते हैं और उनका एक दूसरे पे इफ़ेक्ट होता है। अगर मैं सब्जेक्ट सिंगुलर की जगह प्लूरल लगाऊंगी तो उसका जो है रिलेशन होगा बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। लेकिन इंटरजेक्शन जो है दे डू नॉट हैव अ रिलेशन टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दे आर इंडिपेंडेंट। वो बस अपने जो फीलिंग्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि आगे सेंटेंस में हम ग्रामेटिकली मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे या हम उसका रिलेशन बनाएंगे। सिर्फ दे आर हाईली कंटेक्स्ट सेंसिटिव, बिकॉज इफ़ वी आर एक्सप्रेसिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सो द कंटेक्स्ट शुड बी ऑफ हैप्पीनेस, दैट हुर्रा आई वांट अ मैच। सो दिस कंटेक्स्ट जो है वो उसका वो मैच करता है इंटरजेक्शन के साथ। जो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेशन है उनके साथ मैच करता है। सो दे डू नॉट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, उनका कोई रिलेशन नहीं होता पार्ट ऑफ द सेंटेंस से, बट दे आर ओनली हाईली कंटेक्स्ट सेंसिटिव, क्योंकि उनका उस कंटेक्स्ट से रिलेशन होता है। इंटरजेक्शन की मैं टाइप्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन इंटरजेक्शन को हम 4 रूल्स में यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में हम इंटरजेक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। इंटरजेक्शंस मेनली हैव 4 रोल्स। 4 रोल्स जो है वो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में इंटरजेक्शन जो है वो अदा कर सकता है। रूल नंबर 1, दैट एक्सप्रेसेस सडन मूड, इमोशंस एंड फीलिंग्स विद एम्फेसिस। उनको जोर दे के एक ही जो है सडन इमोशंस को जाहिर किया जाता है, मूड को, फीलिंग्स को। There are also many words that are usually used in everyday conversation but not in formal aspect. जो interjection है उसको हम formal speech में use नहीं कर सकते, because in spoken language interjections are the words we instantly use to show our reaction to something which influences our reaction and emotions. They are the initial reaction and sometimes do not even make sense. कभी कभी जो है वो सिर्फ वर्ड साउंड्स होते हैं, वो कोई सेंस देते ही नहीं हैं, तो कैसे हम उनको फॉर्मल स्पीच में यूज़ करेंगे। तो हाउएवर फॉर फॉर्मल स्पीच और राइटिंग यूजिंग इंटरजेक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। फॉर्मल स्पीच में हम इंटरजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। अब रूल नंबर 1 जो है उसमें हम सडन फीलिंग्स और इमोशन हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, जो भी हो, सडन फीलिंग्स को हम लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं वाओ दैट्स एन अमेजिंग सीन। सो वाओ पे मैं ज़रा जोर दे रही हूँ बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स हेयर, सो दिस कम्स अंडर फर्स्ट रूल। सेकेंड में, और इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूरी होगा जो वाओ के बाद है, वो विद इंटरजेक्शन भी आ सकता है, वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट
You never told me that. What? Sorry, I forgot about the question mark. There is a question mark. What? You never told me that. So what? In amazement, suddenly I am expressing my feelings. So मैं what का इस्तेमाल कर रही हूँ. So what here is an interjection. Rule number 2 पे आएंगे. That some interjections interrupt a conversation or a thought or hold someone's attention for a moment. These are not sounds, not words. They are just sounds, sorry. They are not words because these sounds do not make any sense. कोई भी sentence अगर हम use करें, उसमें अगर हम सोचें yeah, these comes under second rule of interjection, which interrupt a conversation or hold someone's attention for a moment. For example, your shirt has a stain on the back. So here I am thinking about that. I am pausing the sentence for a while. This comes under second rule of the interjection that interrupts my conversation. So here that is a interjection. So that is not a word, that is just a sound. So interjections sometimes are just sounds that completely do not make any sense, पर फिर भी हम वो इंटरजेक्शन में लेके आएंगे. इसीलिए तो हम कहते हैं कि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता इन द सेंटेंस, ना सेंटेंस फॉर्मेशन में ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर में. आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर अ कॉफ़ी. दैट या जो कि होल्ड समवन अटेंशन फॉर अ मोमेंट बिकॉज ऑफ थिंकिंग, मे बी बिकॉज ऑफ सम इंटरप्शन, मे बी सोच रहा हो, या मे बी दे आर होल्डिंग समवन अटेंशन के हाँ ये बात की तरफ तवज्जो दें. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर अ कॉफ़ी. दिस इज विद हेजिटेशन. सो दिस feelings, this expression of feelings through some sounds or words, this is known as interjection. Rule number 3, some interjections express only yes or no. पहले में sudden feelings थी कोई भी, second में हमारे पास था pause or interruption in a sentence or in a thought, third में आता है some interjections express only yes or no. सिर्फ yes और no में एक्सप्रेशन होती है उन इंटरजेक्शंस की. ये बाकायदा टाइप्स में डिवाइडेड नहीं है, बट रूल्स हैं कि कुछ इंटरजेक्शंस को हम ऐसे यूज़ करते हैं, कुछ इंटरजेक्शंस को हम इस तरह यूज़ करते हैं. yes और no की हम एग्जांपल लेते हैं. yes, I'll most definitely do it. So yes, here is interjection. Now we are not going. So here the now word is an interjection which is only expressing that yeah, yes, I am doing this, yeah, no, I'm not doing this. So these yes or no, these also comes under the this is rule number 3, and these are also interjections. फिर 4 पे आते हैं. some interjections are used to get someone's attention. वो सिर्फ हम यूज़ करते हैं किसी की अटेंशन लेने के लिए. how? yo Alex, get in the car. yo. So here the word yo, this is not a word, this is just a sound जो कि उसकी अटेंशन को लेने के लिए, सीख करने के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको हम इंटरजेक्शन कहेंगे. फिर आता है hey, will you give me that ball? hey. So hey here is इंटरजेक्शन जो कि उसको अटेंशन लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. yo, hey. There is a question mark, sorry about the question mark. Third is you who, is there anyone? So that also is not a word, that is just sound which is used for expressing the emotions that to get someone's attention. तो फर्स्ट में हम सडन फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हैं. सेकंड में क्या था, सेकंड में हम जो है इंटरप्शन या थॉट के लिए, थिंकिंग के लिए कुछ साउंड्स यूज़ करते हैं, उनको भी इंटरजेक्शन में लेके आते हैं. थर्ड में हम येस और नो के ज़रिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, वो भी हम इंटरजेक्शन में लेके आते हैं. और 4 में कोई भी इंटरजेक्शन यूज़ करके हम किसी की अटेंशन लेना चाहें, दैट इज़ अ साउंड और दैट इज़ अ वर्ड, दैट इज़ आल्सो नोन एज इंटरजेक्शन. ये कुछ इंटरजेक्शन की टाइप्स ले लें या कुछ
रूल्स ले लें या उसके कौन से रोल्स हैं जो अदा कर रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ नॉट बेसिकली द थिंग दैट कि वो ग्रामर में हमारी हेल्प करे। ग्रामर में वो कोई भी हेल्प हमारी नहीं करता, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इसलिए लाया गया है क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ आवर स्पीच। हम स्पीच में इंटरजेक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इसको इंटरजेक्शन को पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेके आते हैं, बट ग्रामेटिकली ये यूज़ नहीं होता, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्पीच, आवर डेली लाइफ। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंटरजेक्शन कोई भी होता है सरप्राइज़ के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सैडनेस के लिए, ग्रीटिंग के लिए, किसी की अटेंशन लेने के लिए, टू एक्सप्लेन द या टू ग्रीफ अबाउट द पेन, टू अप्रूवल, फॉर अप्रूवल। सो कुछ भी जो सर्टन इमोशंस या फीलिंग्स, साउंड्स और वर्ड्स जो भी हैं वो जो हम यूज़ करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये सारी सीरीज़ पसंद आई होगी। और आज जो है हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे एंड होते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह कल आपके पास एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।